नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भोजपुरी में एक कहावत है, ज़्यादा जोगी मट का उजाड़। और यह कहावत जो है वो आईएनडी गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आप देखिए कि आईएनडी गठबंधन में लगातार बिखराव जो है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है और इसकी बानगी देखने को मिली मध्य प्रदेश चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने अपने जहां एक 22 उम्मीदवार खड़े किए, वहीं जेडीयू ने भी बिना जनाधार के अपने 5 उम्मीदवार वहां खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी का तो समझ में आता है, चूँकि मध्य प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और ऐसे में अगर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करता है तो यह माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का वहाँ अपना एक जनाधार है। लेकिन बिना जनाधार का नीतीश कुमार का वहाँ चुनावी मैदान में उतरना यह बता रहा है कि अब आईएनडीए में कोई गठबंधन नहीं रहा है, अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। नीतीश का दरअसल जो है वो आईएनडी गठबंधन से मन जो है वो भर गया है। अब नीतीश जो है वो बहाना ढूंढ रहे हैं इस गठबंधन से बाहर निकलने का, और ये बहाना उनको लगातार मिलता जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। जून के बाद से जिस समय इस विपक्षी गठबंधन की कवायद नीतीश कुमार ने शुरू की थी और जिस जोश से शुरू हुआ था, उसके बाद से यह गठबंधन जो है वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया है। आप देखें तो जिस तरह से यह गठबंधन चल रहा है उससे नहीं लगता है कि अब बीजेपी को कोई बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, और ये कोई बहुत बड़ा इनके पास कोई मुद्दा है जिससे ये बीजेपी को आने वाले चुनाव में, किसी भी चुनाव में रोक सकें, चाहे वो लोकसभा हो चाहे मध्य प्रदेश हो। आप देखिए कि नीतीश कुमार लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि इस विपक्षी गठबंधन को एकजुट किया जाए, लेकिन जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया, इसके बाद से वो उचित मौके की तलाश में थे और वो बहाना उनको मिलता जा रहा है। और नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि वो गठबंधन से हटने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं और वो बहाना उनको मिल गया है। दरअसल जनता जो है वो बदलाव कभी भी चाहती है, चाहे कोई भी सरकार हो, और यह बदलाव मुमकिन हो भी सकता था, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से राहुल गांधी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दिया, अब जो बची कुची जो सीट थी, मुमकिन है कि कांग्रेस जो है 44 से 4 पर आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी को पब्लिक डोमेन में वो मजबूती नहीं है जो नरेंद्र मोदी की है। नीतीश लगातार जो है इस बात पर नज़र बनाए हुए थे और नीतीश ने अब मौके पर चौका मार दिया। नीतीश यह जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने विपक्षी गठबंधन को एकजुट किया वो वाकई एक बहुत बड़ा टास्क था। इसके इतर अगर आप देखें तो सबसे पहले नीतीश ने यह कहा कि वो जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की बात आई तो उन्होंने चुप्पी साध ली और उसके बाद वो मुखर होकर कहने लगे कि वो प्राइम मिनिस्टर के रेस में नहीं है। इसके बाद जब बारी आई संयोजक बनने की तो उनको संयोजक बनने से मना कर दिया गया, संयोजक पद को ही खत्म कर दिया गया। और यह जानकारी किसने दी? लालू प्रसाद यादव ने। दरअसल नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के नज़दीकी से भी नाराज़ हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार का फ़ायदा जो है यह गठबंधन उठा रहा है और वो इस फायदे को उठाना देना नहीं चाहते हैं। इसके इतर अगर आप देखिए तो लगातार नीतीश जो है वो महागठबंधन को लेकर कोई बहुत उत्साह वाला बयान नहीं दे रहे हैं, और नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो कब सोचते हैं, कब क्या करते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी होना बड़ा मुश्किल है। आप 2013 की बात कर ले, उन्होंने बीजेपी से इसलिए नाता तोड़ा कि वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहते थे, लेकिन जब 2 लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 और उनको जब लोकसभा का चुनाव उसके जब उन्हें 2 सीटें आई तो वो समझ गए कि बिना गठबंधन के यह सरकार चलने वाली नहीं है और उन्होंने महागठबंधन के साथ नाता जोड़ दिया। लेकिन जब महागठबंधन की भी छवि खराब निकलती चली आई और जब उन्होंने देखा कि भाई महागठबंधन से उनके इमेज को डैमेज हो रहा है, तो उन्होंने तेजस्वी यादव पे सीबीआई के चांप चढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि अब जनता के सामने जाके अपने आप को सिद्ध कीजिए, और वो मौका ढूंढा और वो मिल गया मौका और वो पार्टी से बाहर हो गया। इसके बाद 2022 में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन से उन्होंने नाता तो जोड़ लिया, लेकिन अब वो फिर से असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश ये जानते हैं कि यह असहजता उनको आगे कोई ना कोई बड़ा बहाना देगी, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी यह गठबंधन जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा और एक बड़ा बिखराव आपको देखने को मिलेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही आप हमारे वीडियो को कमेंट भी कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट के जरिए समझते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को लेकर, आप हमारे खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और आपके विचार को हम अपने खबरों में जरूर समाहित करेंगे। नमस्कार।